वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। ट्रेनर काशिफ मेरे साथ मौजूद है और जैसा कि मैं प्रोग्राम के आगाज में ओपनिंग में आपको बता रहा था कि आज काशिफ के इरादे कुछ खतरनाक हैं हमेशा की तरह। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम तौसीक भाई, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? खैरियत से? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल मैंने ठीक, सोचा कि लेकिन चेन उतार लूं। अक्सर आप मुझे कहते होते हैं कि चेन से ना तुम्हारी डिस्टरबेंस होती है, माइक को लगती है, तो मैंने एकदम से ख्याल आया उतारनी है, तो मैंने अगर रेडी तैयारी शुरू कर दे। तौसीक भाई क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक जी। क्या इरादे हैं? आज के इरादे आपके कुछ ठीक नहीं लग रहे, मेरे तो सही ढांसू किस्म के इरादे हैं कि सही आज आपसे वर्कआउट कराने हैं। आप भी एनर्जेटिक है बहुत ज़्यादा, तो अच्छा, तो मेरे इरादे क्यों नहीं तुम्हें ठीक लग रहे? क्योंकि आपने आज पूरा माहौल बदल के रख देना है। आपने हमें आज एक्सरसाइज सिखाने की क्या क्या करना है। अच्छा जी, हाँ, यानी तो आज ट्रेनर तौसीक जो है वो अपने स्टूडेंट को सिखाएंगे, ट्रेनी काशिफ को सिखाएंगे और आप सबको सिखाएंगे। तो सबसे पहले आगाज़ करें हम प्लैंक से। ठीक है। क्योंकि हमें अक्सर लोग कहते हैं कि पेट के बारे में हमें बताया करें, तौसीक भाई इतने स्लिम फिट ट्रिम कैसे हैं। हालांकि थोड़ा सा पेट होना भी चाहिए, लाजमी नहीं है कि सिक्स पैक्स होने चाहिए या फ्लैट होना चाहिए। दैट डज नॉट डिफाइन यू। जिनका पेट थोड़ा सा हो भी, वो भी स्ट्रेंथ होती है, डिपेंड करता है आपका गोल क्या है। तो जो हम आइडियलाइज करते हैं ना कि जी ट्रेनर काशिफ या फ़लाँ शख्सियत की तरह पेट होना चाहिए, लाजमी नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। वो उसमें खुश है, मैं इसमें खुश हूँ, वो किसी और चीज़ में खुश हैं। तो करेंगे क्या, पेट को फोकियत देंगे, कुछ स्ट्रेचेस करेंगे ताकि आपका जिस्म जो है ये आप जो पूरा वीक थ्रू आउट द डे आपकी बॉडी पे जो टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहता है, तनाव खिंचाव रहता है, उसको रिलीज़ करेंगे। लेकिन पहले फोकस करेंगे पेट पे। तौसीक भाई शुरू करें। जी हाँ, बिल्कुल। शुरू करने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा अप्रोप्रिएट वार्डरोब में आना ज़रूरी है। क्या बात है, कि अगर अब काम तुमने करवाना ही है तो ये इतनी प्यारी मैंने शर्ट ली थी, चलो कोई बात ये भी नहीं, बहुत अच्छी है। अगले सेगमेंट में सही। अच्छा जी, तो जैसे कि ट्रेनर काशिफ ने कहा है कि आज, और ये हमने पिछले महीने से ही सिलसिला शुरू कर रखा है कि मैं एक्सरसाइजेस करके आपको दिखाता हूँ। ख़ासतौर पे मैं मोटिवेट करता हूँ 50+ अपने बहन भाइयों को, पाकिस्तानियों को, जो कि समझते हैं कि जिम जाना या एक्सरसाइज करना सिर्फ काशिफ जैसे यंगस्टर्स का काम है। ऐसी बात नहीं है। मैं आप 50-60+ लोग भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, रोज़ाना कर सकते हैं, जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है, बज़ाहिर बहुत ही आसान है, लेकिन इसको एक्सप्लेन काशिफ करेंगे, मैं आपके सामने परफॉर्म करूंगा। और ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट शुरू करें, हम वार्म अप कर चुके हैं और आपने हमेशा वार्म अप करना है, थोड़ी सी बॉडी एक्टिव करके 5 मिनट के लिए। और फिर हम सबसे पहले हमारी जो एक्सरसाइज है उसका नाम है प्लैंक्स, और तौसीक भाई ने प्लैंक्स का आगाज कर दिया है और हम आगाज नहीं किया, पोजीशन पे आ चुके हैं, विच मींस कि आगाज हो चुका है। चार्ज ले लिया है 30 सेकंड के लिए और ये पोजीशन संभाल लिया। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी बॉडी को बिल्कुल अलाइन करना है। सबसे पहले आपने टाइमर देखना है कि टाइमर मेरे पास मैं लगा चुका हूँ, 30 सेकंड का टाइमर लग चुका है जब मैंने कहा था। आप मुझे कैमरा में देख रहे हैं, मैंने घड़ी की तरफ इशारा किया था, आपकी नजर नीचे है इसलिए आप देख नहीं पाए। पाँव आपके बिल्कुल सीधे फ्लोर पे होंगे और कमर आपकी बिल्कुल अलाइंड होगी। आपने कोहनियाँ बिल्कुल शोल्डर के मुताबिक आपने करके रखनी है, सीधी बिल्कुल। और आपने कोर को एंगेज रखना है। जब मैं कोर की बात करता हूँ तो पेट के मसल्स एंगेज होंगे और सांस लेते रहना है, गर्दन पे स्ट्रेस नहीं देना। गर्दन देखिए बिल्कुल ईजी है तौसीक भाई की, और आपकी जो कमर है बिल्कुल स्ट्रेट है। ऑलमोस्ट हमें 15 सेकंड्स गुजर चुके हैं, स्पीड में अपनी स्लो कर देता हूँ। होपफुली आपको मेरी बात आप हुए तो 25 सेकंड है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी बात मान लेते। और आपकी जो बेसिकली जो एंटायर मसल्स हैं वो किस चीज़ के हैं, आपके चेस्ट से लेके। अच्छा काशिफ, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि बाहर तो लग रहा है कि तौसीक तो कुछ कर ही नहीं रहा है, इतना क्या शोर शराबा क्या है? नहीं बिल्कुल, क्यों नहीं। तौसीक भाई के ऊपर जो टेंशन है मसल्स की इस एरिया में वो बहुत ज़्यादा है। तौसीक भाई अब हमारे 50 सेकंड्स ऑलमोस्ट होने वाले हैं, आप इजी हो जाएं। तौसीक भाई चैलेंज कबूल हो चुका है, अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं ऐसे होके। 30 सेकंड का हमारा चैलेंज था और हमारे जो बेसिकली पेट के मसल्स हैं हमने उनको इंगेज किया है। कोर के मसल्स, साइड वॉल्स जिनको कहते हैं, ऑब्लिक्स भी साथ में शामिल हुए हैं, क्योंकि हमारी जो आगे आने वाली एक्सरसाइज है उसमें हम ऑब्लिक्स को भी ट्रेन करने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बज़ाहिर में बिल्कुल सीधा से लेटा हुआ था, लेकिन मुझे सांस चढ़ा है। प्लैंक्स मेरी ज़िंदगी में जितना भी जिम का एक्सपीरियंस है साथियों, उसकी फेवरेट तरीन एक्सरसाइज है। अगर आप सिर्फ ये काम भी अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, खैर आप 5 सेकंड के लिए भी करें तो बड़ी बात है। मैं तो खैर 2.5-3 मिनट तक चला जाता हूँ आराम से। ये भाई जो हैं ये 10-10 मिनट तक चले जाते हैं। लेकिन प्लैंक बहुत मुश्किल काम है जो मैंने अभी आपके सामने किया, लेकिन इसका अगर चस्का लग जाए, हाय 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 हाय, ये ऐसा चस्का है कि बस निहारियाँ बिरयानियाँ जो है ना वो दूर हो जाती। क्योंकि उस वक्त जो है लम्हा जो है वो रुक सा जाता है जब हम प्लैंक पोजीशन पे होते हैं। 1 सेकंड भी लग रहा होता है कि 1 घंटे के मुकाबले में बराबर है। अगली एक्सरसाइज हमारी जो है, हमने इसी तरह से फ्लोर पे लेट के इस पोजीशन में, और हमने अपने ओब्लिक्स को टच करना है इस तरह से। और उसके बाद फिर हम अगली एक्सरसाइज है जो मैं उसमें आपको हेल्प कराऊंगा, आपके पाँव पे पाँव रख के। बिल्कुल ठीक हो गया जी। तो
ये लेटे जी, दोनों पाँव को सीधा रखा, कमर बिल्कुल सीधी, कमर बिल्कुल सीधी। थोड़े से नीज बेंड कर लेंगे तौसीक भाई, और अब आपने अपने टखनों को हाथ लगाना है साइडवेज, साथ साथ ये अब आप देखिए तौसीक भाई, वापस जाइए, वापस जाइए। अब देखिए जब तौसीक भाई हाथ लगाने के लिए उठेंगे टखने को, तो इनके इस एरिया पे टेंशन पड़ेगी, पेट वाले एरिया पे। कैसे? जब ये ऊपर उठेंगे तो मसल्स एंगेज होंगे। तौसीक भाई अब ऊपर आएंगे, ऊपर उठेंगे, ये हुए तो ये यहाँ मसल्स एंगेज हो गए। अब हम साथ साथ टच करेंगे अपने एंकल्स को। अब देखिए जितना मैक्सिमम रेंज है, लाजमी नहीं। अब देखिए तौसीक भाई ने अपने पंजे पाँव पीछे कर लिए, विच मीन्स कि अपनी रेंज ऑफ मोशन के मुताबिक, रेंज ऑफ मोशन से मुराद है जितना वो पहुंच सकते हैं अपने टखने की जानिब, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब इनकी रेंज बढ़ती जाएगी, उसके मुताबिक ये अपनी रेंज जो है, यानी कि पाँव अपने ऐसे इनको फैलाते जाएंगे और अब मज़ीद रेंज बढ़ती जाएगी। कोशिश करने के आपने अपने टखने को टच करते रहना है। और जिनको दुश्वारी हो रही है वो क्या करेंगे, अपनी रेंज को बिल्कुल ऐसे पाँव पीछे लेके जाके कम्प्लीटली, और जितनी आपकी रेंज बन सकती है जितनी, लेकिन कोशिश करने की एज मैक्स एज पॉसिबल। अब तौसीक भाई एक्सप्लेन करें सर, आपको जो मसल्स महसूस हो रहे हैं अपने 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 कमर मुझे के, ये वाले मसल्स बहुत ज़्यादा महसूस हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना बाकायदा जैसे बर्निंग हो रही होती है, बर्निंग फील हो रही है इस जगह के ऊपर। और उसके साथ साथ ये मेरे जो बाजू है ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, लेकिन जब मैं यूँ जा रहा हूँ, तो ये पूरी चीज़ जो है ना, जी ये उसको आगे लेके जा रही है जी। तो मेरे अपर आर्म्स और पेट। अब आप सोच रहे होंगे कि जैसा कि हमने कहा कि ये आपके साइड जो जिन साइड वॉल्स कहते हैं, यानी कि हम साइड वेस्ट वाला जो एरिया है, इसको हम ट्रेन कर रहे हैं। लेकिन तौसीक भाई ने आर्म्स का जिक्र किया। देखिए जब हमने इस पोजीशन पे आके अपनी आर्म्स को यूज़ किया है अपने एंकल्स को टच करने के लिए, तो आपका डेफिनेटली आपके ये मसल्स एंगेज्ड हो रहे हैं। जब ये मसल्स आर्म्स के एंगेज्ड होते हैं तो ब्लड जो है सर्कुलेशन होती है। ये देखिए आपकी टेंशन बढ़ रही है, तो डेफिनेटली आपकी ये वाला जो अपर आर्म्स है, शोल्डर से लेके बाजू का जो तौसीक भाई ने हिस्सा बताया है, वहाँ पे टेंशन रहेगी। और डेफिनेटली हमारा जो प्राइमरी मसल है वो हमारा कोर का है, सेकेंडरी मसल हमारी जो है आपकी जो है आर्म्स और शोल्डर्स यूज़ हो रहे होते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज तौसीक भाई जो है, इसमें हमने पार्टनर के ज़रिए या किसी भी जगह पे आप पाँव फंसा सकते हैं। पार्टनर ये होगा कि आपका पाँव के ऊपर पाँव रखेगा इस तरह से, या रखेंगी, और आपने क्या करना है तौसीक भाई, हाथ इस तरह से ऊपर, या यूँ आप हेल्प ले सकते हैं, हेल्प लेके भी यूँ कर सकते हैं, और उसके हाथ अलावा पकड़ के भी यूँ कर सकते हैं, या आप यूँ आप क्लैप कर सकते हैं ये पार्टनर के साथ, और पार्टनर को Engaging- कहे भाई तू जा छुट्टी चला जा, छोटी चला जाए। तू कुछ भी ना कर। और जी, जी। इतनी भी छुट्टी नहीं जाना, उधर पाँव रखने। और आप खुद से, लेकिन स्टार्ट आप उसका कर सकते हैं, लेकिन जब आप थोड़े से मतलब इसका एंजॉय करने लग जाए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप क्लैप भी कर सकते हैं फन एलिमेंट लेके आने के लिए। और आप एक ऐसा होता है कि आप बॉल भी यूज़ करते हैं। एक बॉल होती है, कोई भी बॉल, टेनिस बॉल, फुटबॉल, एनी बॉल, जिसको ज़रिए आप अपने पार्टनर की तरफ थ्रो करते हैं और जिससे आप इंगेज होते हैं। एक एक्टिविटी एलिमेंट आता है और आपका फोकस बढ़ता है कि आप बॉल को कैच कर रहे हैं, आप अपने एप्स को ट्रेन कर रहे हैं। जब मैं नीचे आया तो मैंने बॉल थ्रो की, पोस्ट मैंने पे पकड़ी कैच और की, फिर मैंने वापस और पीछे, फिर मैंने ये आके उससे पकड़ाई। पकड़ के नीचे ये। लेके आया, फिर मैंने वापस थ्रो की। तो इससे एक फ़न एलिमेंट भी ऐड हो रहा है। उसके अलावा आप अगर सपोर्ट लेना चाहें तो आप, एक और सपोर्ट है हमारे पास, रेजिस्टेंस बैंड है, मैं लेके आया हूँ। इसकी मदद से जिन लोगों से, अगर डेफिनेटली तौसीक भाई फिट हैं, तौसीक भाई ये कर पा रहे हैं, जिन लोगों के पास रेजिस्टेंस बैंड हैं वो उसकी मदद से हेल्प ले सकते हैं। दोनों हाथों से पकड़ना चाहें दोनों हाथों से पकड़ लीजिए, एक हाथ से पकड़ना चाहे एक हाथ से पकड़ के ऊपर आएंगे क्रंचेस, ये इसको सिर्फ होल्ड करके रख के और वापस जाएंगे, ये होल्ड करके, ये बिल्कुल इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। और हर रेपिटेशन जो है, अब जो हमने पिछली एक्सरसाइज बताई थी जहाँ पे आपने एंकल्स को हाथ लगाना था, वहाँ पे हमने 30 रेपिटेशंस करने हैं और उसके 4 to 5 सेट्स करने हैं 30 सेकंड ब्रेक के साथ। अब इसमें भी मेरी पूरी ये कोर की एरिया जो है वो बर्न हो रही है। जी, कोर का जो एरिया है पूरा वो बर्न हो रहा है। इसी तरह से अब इसकी हम रेपिटेशंस की बात अगर हम करें, इसमें भी हमने कोशिश करना है कि हम, चूँकि डिफ़िकल्ट है, रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा है, ऊपर उठना है, तो आप कोशिश कीजिए कि 12 से 25 के इन बिटवीन, आपकी कोई भी रेंज है, आप 10 भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें 10 से ऊपर रेपिटेशंस हों। और आपने इसके 4 to 5 सेट्स करने हैं। हम एक दफ़ा ड्रिल करें या उठेंगे, ये बिल्कुल किस तरह अच्छा, से। अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आज आपके सामने सारी एक्सरसाइजेज बड़ी बेसिक एक्सरसाइजेज हैं। हम जब जिम में कर रहे होते हैं तो उसके मुताबिक तो बहुत ही बेसिक है जी। वहाँ पे तो हम बहुत और तरह के करतब भी कर रहे होते हैं। लेकिन ये आपके सामने साथियों रखने का मकसद ये है कि आप घर में ये सारी एक्सरसाइजेज का, इनको तो बल्कि हम अपने वार्म अप्स कहते हैं,
तो आप ये कर सकते हैं, उम्र की कोई कैद नहीं है। आप 70 साल के हैं, आप 80 साल के हैं, 80 प्लस हैं, 50, 40, 60, मर्द, ख़वातीन, सब के लिए ये एक्सरसाइजेज हैं। आप देखें कोई एक्सपेंसिव इक्विपमेंट हमने यूज़ नहीं किया। जी। दो पार्टनर्स घर में, हस्बैंड एंड वाइफ, दो बहनें, दो भाई, बेटा बाप, कोई भी शख्स इन एक्सरसाइजेज को कर सकता है। इसको अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना बहुत ज़रूरी है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूँगा, जब आगाज़ में हमने कहा था कि हमने सेगमेंट स्टार्ट करने से पहले अपने जिस्म को वार्म अप कर लिया था। अब बहुत सारे हजरात, ख़वातीन हमारे इस तरह के कुछ लोग देखने वाले होंगे जो कि फ़ौरन से ये एक्सरसाइजेज उनके लिए करना मुश्किल होंगी। कोई एक एक्सरसाइज भी आप करेंगे, हो सकता है कि आपको इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके एल्बो पे इंजरी होने का एहतमाल हो सकता है, नेक पे स्ट्रेस पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि आपने फ़ौरन से शुरू कर दिया और आपके मसल्स जो हैं वो उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने तौसीक भाई के या मेरे मसल्स स्ट्रॉन्ग हैं। तो बाकी एंटायर मसल्स जो हैं वो बियर कर सकते हैं उस पेन को। आमना और की टीम मुझे आज सुबह मेकअप रूम में जब हम तैयार हो रहे तो बता रहे थे कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी 19 फरवरी आ रही है। ट्रेनर काशिफ ने तौसीक भाई को 19 अपना टारगेट रखना बहुत ज़रूरी है। वो तो हंसी खेल में 19 फरवरी क्योंकि मेरी बर्थडे है तो वो हमने रख दिया कि जी अपनी बर्थडे तक तौसीक भाई ने ये चैलेंज, ये टारगेट अचीव करना है। आप कोई भी दिन रख सकते हैं। आप कहें अच्छा जी नया साल शुरू हो रहा है या ईद आ रही है या 14 अगस्त है जी, 14 अगस्त तक मैंने करना है या मेरी बर्थडे। अपना कोई टारगेट रखना साथियों बहुत ज़रूरी है। तो लोग पूछ रहे हैं कि जी वो 19 फरवरी आ रही है तो तौसीक भाई 86 किलो से शुरू हुए थे, तो ट्रेनर काशिफ से पूछ के बताएं कि इज़ ही हैप्पी कि उनका स्टूडेंट कैसा काम जी कर रहा है? जी, यस, आई एम वेरी मच हैप्पी। और हमने तकरीबन अब तक हमने 5.5 किलो वज़न कम कर लिया है कि हम 80 पॉइंट समवेयर टच कर रहे हैं। 80.3 था आज सुबह। हाँ, तो वो फ्लक्चुएट हो रहा है। अभी वो आहिस्ता-आहिस्ता आपको सरप्राइज़ देंगे। कोई मुझे सरप्राइज़िंग कोई ऐसी एक्सरसाइज बतानी है आज, 1-2 टिप्स देनी है? जी हमारे पास बिल्कुल, टाइम है? 1-2 टिप्स हमारे पास 2-3 अच्छा। मिनट हैं। अब एक्सरसाइज ऑफ द चूंकि- वीक गुरु की तरफ से। चूँकि पेट का हमारा प्लान था तो हमने क्या करना है, इस तरह से लेट के साथियों हमने लेग को लिफ्ट किया और हमने टो टच करना है। लेकिन लाजमी नहीं है कि आप यहाँ तक आ सके। दूसरा हाथ जो है मैं हेल्प ले रहा हूँ इससे कि आप उठ सकते हैं यहाँ से और इधर टच करना है। आपकी हो सकता है रेंज ऑफ मोशन ये हो तो नो प्रॉब्लम। आप और दूसरा ये कि काशिफ अगर किसी का उस तरह टच नहीं कर रहा तो आप हल्का सा बेंड करके Bend भी शुरू करके में जा ये। सकते हैं कि स्टार्ट में आपने बेंड किया और आप इसको और यहाँ से आस्ते से जहाँ पे भी अपर बॉडी थोड़ी सी ट्रेन हो जाए और फिर आहिस्ता 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 आप अपनी टांग को सीधा करके उसको टच करने की कोशिश जी, और कोशिश करें कि आपकी बेसिकली ये तो ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट पे आके लॉक कर दिया आपने लेग, लेकिन अपर बॉडी को ऊपर उठ के ट्विस्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके ये मसल्स जो हैं इंगेज हो सके। इसी तरह से अब हम इसको दोनों साइड्स पे करेंगे। गर्दन को देखिए, बिल्कुल रिलैक्स रखना है, झटका नहीं देना। इस सारे अमल को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप झटका दे के उठने की कोशिश करेंगे तो क्या पड़ सकती है? चुक पड़ सकती है और गर्दन में बल भी पड़ सकता है। ये बातें बताना आपको मकसद आपको डराना नहीं है, लेकिन मकसद ये है कि बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स छोड़ के आपने एक्सरसाइज को एंजॉय और ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज। इसमें आपने नीज जो है अपने घुटने बिल्कुल आगे लेके आने हैं और आपने आप मुझे आई होप कि आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल आप जितनी स्पीड है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। मैं अपनी स्पीड चाहूँ तो मैं बढ़ा भी सकता हूँ बहुत तेज़, और आप जितना कंट्रोल कर सके। मकसद ये है कि एब्डोमिनल वॉल को कंप्रेस करना है। ये जो वॉल है ये कंप्रेस होगी, विच मीन्स कि आपका जो शोल्डर है वो आपके चेस्ट को ये बाईपास करे। मतलब देखें मेरे चिन के पास में होता घुटना लेके आ रहा हूँ, ये देखें। तो जितनी रेंज ऑफ मोशन है इन दोनों एक्सरसाइजेस के आपने 25 रेपिटेशंस करने हैं, 4 to 5 सेट्स करने हैं। जैसे कि मैंने बताया, पानी की सिपिंग और आपका आज का वर्कआउट कंप्लीट। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। आखिर में जाते जाते, क्योंकि आज हम ख़ास तौर पे 50 प्लस पाकिस्तानियों को इंस्पायर करने की, उनको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता चलूँ कि अब से तकरीबन मुझे याद नहीं 2-3 महीने पहले हमारे कॉलेज के जो हम क्लास फेलोज़ थे 15-20 का जो ग्रुप जो अभी भी एक दूसरे के साथ इन टच हैं, हमने एक मीटअप रखा। मीटअप क्या होता है कि जब आप अपने पुराने क्लास फेलोज़ स्कूल के हों या कॉलेज या यूनिवर्सिटी के, वो एक बार फिर इकट्ठे होते हैं। हम उस मीटअप में जब काशिफ गए तो उन 15-20 में से हम दो थे कि जिनका पेट निकला हुआ नहीं था उस तरह से, और बाकी हमने गिना, बाकी 21-22 थे कि जो बड़े बड़े पेट निकाले हुए और बस अपने आप को छोड़ दिया, बस जी हुण ते जी बच्चों की जिंदगी असी की करना है। ये बड़ी ज़िंदगी की गलत अप्रोच है। और उस दिन वो सब हमें देख के इंस्पायर हुए और हम उनको देख के
अल्लाह का हमने शुक्र भी अदा किया कि हमें वो रब ने वो सेंसिबिलिटी दी है कि हम उसकी इस नेमत का शुक्र अदा करें। अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत आपका जिस्म है। आप उसका शुक्र अदा तभी करेंगे जब आप उसका ख्याल रखेंगे। उस मीटअप में उसके अगर अब ग्रुप पिक्चर में दिखाऊं तो मेरे सारे दोस्त नाराज हो जाएंगे, लेकिन यकीन जानिए ऐसा लग रहा है कि उन 22 लोगों में से हम 2 जो हैं उनके भांजे भतीजे हैं। तो मुझे आप एक जुमले की इजाज़त देते हैं? वो जितने भी हमारे देखने वाले हैं, चूँकि मुझे मोस्टली मेरा तौसीक भाई के साथ ट्रैवल एक साथ होता है, जितने भी लोग मिल रहे होते हैं उनका सिर्फ एक सवाल होता है, तौसीक भाई हम आपको बचपन से देख रहे हैं, आप ऐसे फिट कैसे हैं? ये जो पिछला आपने इन्होंने 10 सेकंड 20 सेकंड में जो एक्सप्लेन किया ना, वो है जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये वो है। राज पता चल गया आपको? ये डिफ्रेंशिएट जो मैंने किया है, ये सारा आपका जवाब है जो आप अक्सर पूछते हैं। एग्जैक्टली। सो थैंक यू वेरी मच शौनक काशिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। very much, तौसीक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि 19 तारीख को हम, अच्छा 19 को पता नहीं दिन कौन सा बन रहा है, लेकिन काशिफ को भी हमने ज़रूर बुलाना है कि उस दिन मेरा ख्याल है एक वेइंग मशीन भी इधर होनी चाहिए, उस पर खड़े वैसे होके। होनी चाहिए, एक तो अच्छी मोटिवेशन होगी। लेकिन मेरे देखें, ख्याल है लोग तुम्हारी बात पे ट्रस्ट करेंगे, तुम्हें यकीन कर लेंगे। लेकिन ये एक बड़ा चैलेंजिंग कठिन मरहला है। उसकी वजह ये है कि मैं अगर बात कर दूं और जो मेरा उस्ताद ट्रेनी है वो गायब हो जाए तो मसला हो सकता है। गायब इन द सेंस कि वो गोल अचीव ना कर सके। तो मैं इनको हमेशा कहता हूँ कि इस गोल को छोड़ दे। आई वांट कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो बस मेंटेन रहे। गोल ऊपर, ये वजन ऊपर नीचे होना कौन सी बात है? लोग तो आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं, हमने आपसे इंस्पिरेशन नहीं, लिया। लेकिन फिर भी काशिफ मेरा ख्याल है गोल बताना चाहिए। और जैसे कि मैंने पिछले शोज में भी अनाउंस किया था कि मेरा गोल है 7 का डिजिट, कि मैं 79, 78, 70 समथिंग पे आ जाऊं 86 से। तो 7 का डिजिट देखना मेरा गोल है। लेट्स सी 19 फरवरी को ये हो पाता है या नहीं। थैंक यू वेरी मच शौनक काशिफ, बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। वक्त है राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाएंगे और वापस आएंगे तो उसके बाद महानूर हमारे साथ होंगी और महानूर आपको बताने लगी हैं कि घरों में दफ्तर को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। हमारे वो तमाम साथी मुतवज्जे हो जाएं, वो हमारी बहनें, हमारे भाई जो घरों में बैठ के फ्रीलांसिंग करते हैं या उनकी जॉब नेचर ऐसी है कि वर्क फ्रॉम होम अब उनका लाइफस्टाइल बन चुका है, तो अपने घर में अपने दफ्तर को कैसे उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है और कुछ आपके मैसेजेस भी हैं इस ब्रेक के बाद।